हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रेलवे की तरफ से यहाँ पे फाइनली रेलवे एएलपी की वैकेंसी, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे आ चुका है। ये जो नोटिस है ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो है, जो उनका न्यूज़पेपर आता है जिसमें जॉब्स के बारे में बताया जाता है, उनमें ये यहाँ पे निकला हुआ है। और ये आपको अब कुछ दिन बाद, कल या परसों इनका जो पब्लिश होगा उसमें ये दिख भी जाएगा। ठीक है, बाकी इसका कटिंग अभी फ़िलहाल वायरल हो रहा है और ये लगभग अभी के रिसर्च से ये पता चला है कि ये जो नोटिफिकेशन लगभग ये सही है। अभी इसमें कुछ इस तरह की बात नहीं सामने आई है कि ये फर्जी नोटिफिकेशन है, लगभग ये नोटिफिकेशन सही है। बाकी जो भी हो, इसमें 20 तारीख से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की बात कही जा रही है। तो बस अब 2 दिन और वेट कर लीजिए, हो सकता है कल ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए। तो 20 तारीख से इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन होगा, 19 फरवरी तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो बस जो भी और डाउट्स होगा फुल नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा। इसमें वैकेंसी निकाली गई है, ये आपका एएलपी के लिए वैकेंसी यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। इस बार टेक्नीशियन के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि जब भी एएलपी की वैकेंसी आती थी उसमें टेक्नीशियन की भी वैकेंसी साथ में यहाँ पे आती थी। लेकिन इस बार केवल असिस्टेंट लोको पायलट के वैकेंसी के बारे में चर्चा किया गया है। तो जो भी होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, एक बार और क्लियर आपका हो जाएगा। बाकी इसमें ये सब यही चीज़ें है कि जो 18 से 30 साल एज लिमिट इसमें दिया गया है। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में कहीं नोटिफिकेशन में चर्चा नहीं है, तो आगे देखा जाएगा जैसा भी होगा उसके लिए। और बाकी अगर बात करें वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी 5,696 वैकेंसी इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है, नोटिफाइड किया गया है ऑफिशियल जो इसका नोटिफिकेशन ऑल यहाँ पे आरआरबी मिला के। तो बिल्कुल यहाँ पे वैकेंसी को लेकर काफ़ी सारे छात्र बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी काफ़ी कम है, क्या वैकेंसी बढ़ सकती है। देखिए, ये तो बिल्कुल यहाँ पे रेलवे में जब भी वैकेंसी आती थी तो यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी रेलवे में आती थी। ये जो वैकेंसी है बिल्कुल यहाँ पे कम निकाली गई है। लेकिन ये देखिए, जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, चाहे रेलवे हो या कोई भी वैकेंसी हो, तो ये वैकेंसी का बढ़ना या घटना वो आपका यहाँ पे हो सकता है। वैकेंसी नोटिफिकेशन आपका जब जारी होता है उसके बाद भी बढ़ सकती है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, मैं यही बोल रहा हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, जो भी डाउट्स हो आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना तो क्लियर है कि अब जो है वैकेंसी का जो यहाँ पे आगाज़ रेलवे की तरफ से यहाँ पे हो चुका है। तो ये एक यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं। बाकी जो भी और सब चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, सेम एज जो भी वो आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। और उसके साथ अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एनसीबीटी एससीबीटी दोनों यहाँ पे अप्लीकेबल है। आईटीआई में जो ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है, ज़रा उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को इसमें भी यहाँ पे डाउट्स होता है। तो जो ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है, यहाँ पे आप देखिएगा, पहला ट्रेड आपका फीटर से अगर आप किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, और यहाँ पे आपका मेंटेनेंस मशीन, और यहाँ पे मशीन रेडियो एंड टीवी, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मशीन, मोटर व्हीकल, यहाँ पे वायरमैन, और यहाँ पे ट्रैक्टर मशीन। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे आपके ब्रांच दिए गए हैं, साथ में यहाँ पे आप साथ यहाँ पे एसी मशीन से भी अगर आप ट्रेड है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ आपके यहाँ पे मैकेनिक डीजल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, हीट इंजन, और यहाँ पे टर्नल, यहाँ पे मशीनिस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी है वहाँ पे जो ट्रेड है वो यहाँ पे एलिजिबल है, तो एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी उसके अलावा जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अगर मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास है, और अगर आप एक अप्रेंटिसशिप अगर आप इन ट्रेड में अगर आप कंप्लीट किए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपने 10th और उसके बाद अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा अगर आप कंप्लीट किए हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा में यही ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिविल वाले, सीएस वाले इसमें नहीं एलिजिबल है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और जो भी और भी जो डिटेल होगा वो आपका नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। साथ में इसके जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि इसके जो भी यहाँ पे वेरियस और भी जो स्ट्रीम होते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ दिया गया है कि डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एज अबव विल बी एक्सेप्टेबल, यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि अगर आपने डिग्री भी किया है, बीटेक भी किया है, इन जो ब्रांचेस दिया है इसमें, तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई के भी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांच मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बाकी एज लिमिट 18 से 30 साल के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको A1 रहने वाला है। तो ये यहाँ पे चीज़ आपको बताया गया। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है, और ये ऑल आरआरबी की तरफ से वैकेंसी आपको एक जगह निकाली जाएगी, और आप किसी एक आरआरबी के लिए यहाँ पे अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ अगर बात करें कि इसके लिए जो आपका डेट है तो 20 जनवरी से इसका आवेदन है और 19 फरवरी तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और उसमें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जैसे कि आपको पहले पता होगा कि जो भी ऑल कैंडिडेट्स होंगे, केवल यहाँ पे जो सीरियल नंबर 2 में कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंशन है SC ST, एक सर्विसमैन, फीमेल ट्रांसजेंडर, ये सब जो कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे जो भी है, और यहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेज है EBC के लिए 250 रुपये आवेदन फ़ी है। और उसके बाद जो भी यहाँ पे कैंडिडेट बचते हैं जनरल EWS OBC, उनके लिए 500 रुपये आवेदन फ़ी यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, बाकी कोई क्वारीज होगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, क्या अपनी राय है उस राय को भी अपने बताइएगा। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, मैं जल्द ही उस पर भी वीडियो एक ला दूंगा। और जो भी ऑफिशियल अपडेट होगा उसके लिए चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और तैयारी में लग जाइए। समय बिल्कुल भी आपको बर्बाद नहीं करना है, 2024 आपके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।